हे गाइस, इस लेक्चर में हम सर्कुलर अरेंजमेंट का एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम लेने वाले हैं। देखिए, जब भी आप हार्ड लेवल का प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आपको दो पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, दो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, तब आपको दो डिफरेंट डायग्राम्स निकालनी है। ठीक है, मीन्स दो डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट निकालने हैं। अगर आप एक में ही निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में, हार्ड लेवल प्रॉब्लम में, कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके आंसर्स नहीं आएंगे। इससे आपका टाइम तो जाएगा ही और आंसर्स भी नहीं आएंगे। इसलिए जब भी हार्ड लेवल के प्रॉब्लम हो तो आपको हमेशा दो डिफरेंट डायग्राम्स निकालनी है, अगर दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है तो। अब हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है या नहीं वो कैसे पहचानेंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम का क्या लेवल है। ठीक है, हम प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ा छोटा है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, 8 friends A B C D E F G H are sitting around the circular table facing the center but not in same order। मीन्स ये बोल रहा है कि 8 फ्रेंड्स है। ठीक है, तो ईच ऑफ देम होल्ड्स डिफरेंट पोस्ट, और फिर उनके पोस्ट के नाम दिए हैं। तो उसके बाद पहली कंडीशन दी है कि ए सीट्स थर्ड राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी के, मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स एमडी के थर्ड राइट में कौन है? ए है। इतना पता चला, तो इतना फिक्स हुआ। फिर ओनली 2 पर्सन सीट्स बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड यच। यच और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में ओनली दो लोग रहे थे। अगर इस तरफ हम देखते हैं तो दो लोग छोड़ के ए आता है, मतलब यहाँ पे यच नहीं आ पाएगा, तो लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो एक दो छोड़ के फिर यहाँ पे क्या आएगा? यच आएगा। ठीक है, इतना तो आसान है। फिर आगे देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी आर इमीडिएट नेबर्स। हमारी पहली कंडीशन हमें दी हुई है। क्या है कंडीशन? कि जो वीपी है और कंपनी सेक्रेटरी सीएस है वो इमीडिएट नेबर्स है, बट हमें ये नहीं पता कि उनकी पोजीशंस क्या रहेंगी, कौन लेफ्ट में और कौन राइट में रहेगा, इसलिए मैं ये सिंबल दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? नाइदर ए नॉर यच इज वाइस प्रेसिडेंट नॉर सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। अभी देखिए, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव चीज़ दी है, तो उसके लिए मैं अलग डायग्राम निकालने वाला हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। यहाँ पे तो मेरा एमडी रहेगा, यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए और एच ना वीपी है ना ही सीएस है। सीएस है, देखिए, अभी देखिए, अगर ये वीपी और सीएस यहाँ पे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे भी वीपी और सीएस नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? अगर यहाँ पे सीएस रहा तो दूसरी किसी भी साइड में वीपी रहना चाहिए, पर दोनों साइड में वीपी अलाउड नहीं है, ये तो दिया है। अगर यहाँ पे वीपी रहा तो दोनों में से किसी एक साइड में मीन्स एच या ए की जगह पे सीएस होना चाहिए, पर दोनों के पास सीएस भी अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे भी वीपी और सीएस नहीं आएंगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर क्या बोलता है कि वॉइस प्रेसिडेंट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर का इमीडिएट नेबर नहीं है। कौन नहीं है? वीपी, मतलब यहाँ पे वीपी नहीं आएगा, ये हमें पता चला। ठीक है, उसका मतलब ही क्या हुआ कि वीपी के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक और ये एक। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के स्टार्ट में ही बताया था, अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती है दो तो आपको उसके लिए अलग अलग डायग्राम्स निकालनी है। तो मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी के लिए दो अलग डायग्राम निकाल रहा हूँ। इससे क्या होगा? आंसर्स फिक्स आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना तो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे एच और यहाँ पे ए। अब वीपी के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो इस पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे मैं वीपी ले रहा हूँ, और इस पॉसिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे वीपी ले रहा हूँ। अब देखिए,
वीपी और सीएस एक दूसरे के नेबर हैं। यहाँ पे तो सीएस आ नहीं सकता, राइट, यहाँ पे सीएस नहीं आ सकता, राइट। तो इसका मतलब क्या पे आएगा, सीएस यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीएस नहीं आ सकता, ये हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे सीएस नहीं आ सकता एच की जगह पे। फिर इस तरफ देखिए वीपी यहाँ पे है, तो फिर सीएस यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे सीएस नहीं आएगा, ये हमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला है। चलिए इतनी पोजीशंस हमें पता चल गई। फिर आगे क्या बोलता है, द मैनेजर सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई। दूसरी कंडीशन है, जो मैनेजर है वो सेकंड लेफ्ट में बैठता है, किसके, ई के, ठीक है। मैनेजर सीट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। फिर आगे बोल रहा है कि ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ई जो है एच का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ई यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी ई है, एच है, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा और ई यहाँ पे भी नहीं आएगा। मतलब ई के लिए हमें 4 पॉसिबल पोजीशंस पता चली है, 1 2 3 और 4। अभी इन दोनों कंडीशन में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4, चारों जगह पे ई रख के लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ई लेता हूँ, अगर इस जगह पे मैं ई रखता हूँ, तो उसके सेकंड लेफ्ट में मैनेजर आना चाहिए। तो ई अगर यहाँ पे रहा तो उसका सेकंड लेफ्ट कौन सा है, ये है, और यहाँ पे ऑलरेडी एमडी है, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे ई रखता हूँ तो उसका सेकंड लेफ्ट ये है, और वहाँ पे ऑलरेडी सी एस है, मतलब यहाँ पे भी ई नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ई रखता हूँ, तो यहाँ पे ई रखा तो उसका सेकंड लेफ्ट में क्या आएगा, वीपी है, और वहाँ पे मैनेजर आना चाहिए, तो मतलब ई की ये भी पोजीशन रॉन्ग हो गई। तो फिर आखिरी बची पोजीशन क्या है ई के लिए, ये वाली है, और उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, मैनेजर है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। अब इस डायग्राम में देखिए 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी है ई के लिए, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे ई रखता हूँ तो ये सेकंड लेफ्ट में एमडी है, तो यहाँ पे नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ पे ई रखता हूँ तो उसके सेकंड लेफ्ट में क्या क्या हो सकता है, मैनेजर रहेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, मैनेजर। फिर अभी मैं यहाँ पे E1 लिख रहा हूँ, फर्स्ट ई, तो उसका मैनेजर भी फर्स्ट होगा। अगर मेरा यहाँ पे ई आता है तो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैनेजर यहाँ पे आएगा, फिर राइट यहाँ पे मैनेजर आएगा। और तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ई यहाँ पे रहे। ई की एक और पोजीशन है ना, ये भी पोजीशन पॉसिबल है, राइट। तो अगर ई यहाँ पे रहा तो मैनेजर यहाँ पे रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने 1 2 3 नाम क्यों दिए, क्योंकि इन तीनों में से एक ही जगह रहेगा ई। अगर इस थर्ड पोजीशन पे ई रहा तो थर्ड पोजीशन वाला मैनेजर रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे, मतलब हम बाकी सबको निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि द मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जीएल मीन्स ग्रुप लीडर एंड द फाइनेंस एडवाइजर। ये बहुत बड़ी कंडीशन दी है कि मैनेजर के 2 नेबर रहेंगे, जीएल और फाइनेंस एडवाइजर। उनकी पोजीशंस हमें पता नहीं, तो मैं ये सिंबल दे रहा हूँ, मतलब उनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे देखिए मैनेजर है तो उसके साइड में जीएल और एफए होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जीएल या फिर एफए होना ही चाहिए। पर यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वीपी है, मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने अजम्पशन लिया था ये गलत हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारा एक अजम्पशन गलत हो गया, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, मैनेजर के दोनों साइड में जीएल या फिर एफए होना चाहिए। अगर मेरा मैनेजर यहाँ पे है पहले वाला, तो इस साइड में जीएल या फिर एफए होना चाहिए, पर यहाँ पे ऑलरेडी एमडी है, मतलब ये मैनेजर की पोजीशन गलत हो गई। फर्स्ट मैनेजर की पोजीशन गलत हो गई। अगर फर्स्ट मैनेजर गलत हो गया तो इसका मतलब ही क्या है, फर्स्ट ई गलत हो जाएगा, राइट। फर्स्ट ई गलत हो गया। उसके बाद में मैनेजर के सेकंड पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैनेजर रहा तो उसके दोनों साइड में क्या होना चाहिए, एक तो जीएल
और एफ ए, तो यहाँ पे पॉसिबल है। और यहाँ पे मैनेजर रहा तो उसके दोनों साइड में जी एल और एफ ए पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? दो। तो मैंने क्या बताया था ऑलरेडी, अगर दो पॉसिबिलिटीज़ है तो आपको दो अलग अलग डायग्राम्स निकालनी है। ठीक है, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी के लिए दो अलग अलग डायग्राम्स। देखिए थोड़ा टाइम तो लग रहा है, पर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे एम डी, यहाँ पे सी एस ये फिक्स जगह है, यहाँ पे वी पी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एच है फिक्स। अब देखते हैं, अगर मैं ई टू वाले को यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर ई यहाँ पे रख रहा हूँ, ए एक पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे मैनेजर आएगा। तो फिर मैं यहाँ से इसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी मैंने नीचे वाली डायग्राम में ले ली है। ठीक है, अगर ये ई टू निकाला तो यहाँ से भी ये मैनेजर निकल जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि द मैनेजर इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ, ये हो गया। फाइनेंशियल एडवाइजर इज सीट्स थर्ड राइट ऑफ बी। अब फोर्थ कंडीशन क्या है? ये जो एफ ए है ये क्या बोल रहा है कि थर्ड राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में एफ ए है, बी के थर्ड राइट में एफ ए है। और एफ ए मेरा कहाँ पे आ रहा है? मैनेजर के दोनों साइड में एक तो जी एल और एफ ए रह सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर मेरा ये मैनेजर है तो यहाँ पे जी एल या फिर एफ ए आना ही आना है, या फिर यहाँ पे जी एल या फिर एफ ए आना ही आना है, राइट। इस तरफ भी यहाँ पे जी एल या फिर एफ ए आना ही आना है, और इस तरफ भी जी एल या फिर एफ ए। इतना तो पता चला, ये क्यों किया हमने? थर्ड कंडीशन की वजह से। अब फोर्थ क्या बोल रहे हैं कि बी के थर्ड राइट को एफ ए है। अब देखिए फोर्थ कंडीशन के मुताबिक बी के थर्ड राइट में एफ ए है। अगर एफ ए यहाँ पे है तो फिर बी यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके थर्ड राइट में एफ ए रहेगा, राइट। अगर एफ ए यहाँ पे है तो बी के थर्ड राइट में मतलब यहाँ पे बी होना चाहिए, राइट। पर यहाँ पे ऑलरेडी ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ए आ ही नहीं सकता, क्योंकि एफ ए है थर्ड राइट किसके? बी के। पर यहाँ पे तो ए के थर्ड राइट में एफ ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो एफ ए लिखा है ये गलत हो गया, ये एफ ए नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे एफ ए नहीं आएगा मतलब यहाँ पे जी एल रहेगा, तो यहाँ से एफ ए निकला मतलब यहाँ पे एफ ए रहेगा, यहाँ पे एफ ए रहेगा। ठीक है, इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इस डायग्राम में देखते हैं, अगर एफ ए मेरा यहाँ पे है तो एफ ए किसके थर्ड राइट में है? बी के। तो मेरा बी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे बी आएगा, राइट। फिर तब जाके ये थर्ड राइट हो गया। उसी तरह से अगर मेरा एफ ए यहाँ पे है तो उस एफ ए किसके थर्ड राइट में है? बी के। तो बी यहाँ पे रहेगा, तो एक दो तीन, तब जाके ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है। फिर आगे का सेंटेंस क्या कह रहा है? बी इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट। बी कौन नहीं है? वीपी नहीं है। अभी इस डायग्राम में देखिए बी और वीपी एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बी नहीं रहेगा। अगर बी यहाँ पे नहीं रहेगा तो उसके थर्ड राइट में जो एफ ए है वो भी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे एफ ए नहीं रहेगा तो एफ ए यहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ से जी एल गया, तो हमें एफ ए और जी एल की भी पोजीशन यहाँ पे मिल गई, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है कि सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। फिफ्थ मेरी कंडीशन क्या है कि सी जो है चेयरमैन के इमीडिएट राइट में बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए जीएल की पोजीशन हो गई, मैनेजर की हो गई, एफए की हो गई, एमडी की हो गई, सीएस की हो गई, वीपी की हो गई। तो चेयरमैन के लिए पोजीशन कौन सी बची है? ये एक ही बची है, ये दो ही बची है। पर मैं अगर यहाँ पे चेयरमैन लिखता हूँ तो उसके राइट में तो एच आ रहा है, तो यहाँ पे चेयरमैन नहीं आ सकता, चेयरमैन सिर्फ यहाँ पे ही आएगा। तो उसके राइट में कौन आएगा फिर? सी आएगा। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन, ये डायग्राम मेरी गलत हो रही है, क्योंकि मैं कहीं पे भी चेयरमैन लिख रहा हूँ तो उसके राइट में सी आना चाहिए, पर सी नहीं जम रहा मेरा, तो मतलब ये मेरी डायग्राम भी गलत हो गई। तो मेरे पास कितनी डायग्राम बची? अभी लास्ट एक आखिरी डायग्राम बची, उसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे एमडी है, यहाँ पे सीएस है, वीपी है,
फिर एफ ए है, फिर मैनेजर है और जी एल है। तो चेयरमैन के लिए मेरे पास दो ही जगह बची है। एक तो मैं यहाँ पे चेयरमैन लिखूँ तो फिर यहाँ पे सी आएगा, और या फिर मैं यहाँ पे चेयरमैन लिखूँ तो यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो चेयरमैन के लिए दो पोजीशंस है, तो फिलहाल हम इसे रुकने देते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ए इज नॉट चेयरमैन, तो यहाँ पे ए की जगह पे चेयरमैन नहीं आने वाला है, यहाँ पे चेयरमैन नहीं आने वाला है। तो फिर चेयरमैन के लिए बची कौन सी जगह, बस ये ए की जगह बची है चेयरमैन के लिए, यहाँ पे चेयरमैन आएगा। और यहाँ पे कौन है, ई है, ये वाला ई यहीं पे है ना। तो फिर चेयरमैन के राइट में सी है बोल रहा है, तो इसके इमीडिएट राइट कौन सा है, एमडी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। समझ में आ रहा है। फिर आगे की कंडीशन क्या बोल रही है कि यफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मीन्स यफ जो है इमीडिएट नेबर यफ का नहीं है, ए का नहीं है। यफ जो है इमीडिएट नेबर ए का नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी एफ नहीं आएगा और यहाँ पे भी एफ नहीं आएगा। अगर इन दो जगह पे एफ नहीं आएगा तो एफ के लिए बची कौन सी जगह है, फिर एफ के लिए बची हुई जगह है सिर्फ ये एक, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ, क्योंकि दूसरी कोई तो जगह बची ही नहीं है एफ के लिए, राइट। फिर आगे देखते हैं, जी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर ये है, मैनेजर के इमीडिएट नेबर ये दो है, तो यहाँ पे जी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे जी नहीं आएगा तो जी के लिए बची हुई एक ही जगह है, वो है ये वाली, राइट। फिर एक ही पोजीशन बची है हमारी ये, और एक ही आदमी बचा है, वो है डी। तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर डी यहाँ पे आ जाएगा। डी मिल गया हमें। अब एक के साथ कौन रहेगा ये हमें नहीं पता, पर एक ही जगह बची, एक ही पोस्ट बची है, वो कौन सी है, प्रेसिडेंट की है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे आएगा क्योंकि बाकी सब जगह तो भर गई है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा। तो हमारे फाइनल आंसर रहेंगे डी रहेगा, डी की पोस्ट रहेगी फाइनेंशियल एडवाइज़र, ए की पोस्ट रहेगी प्रेसिडेंट, जी की पोस्ट रहेगी वाइस प्रेसिडेंट, बी की पोस्ट रहेगी सी एस, सी एस क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। फिर सी की पोजीशन रहेगी एमडी, एमडी मीन्स एमडी का मतलब क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर ई की पोजीशन रहेगी चेयरमैन, और एफ की पोजीशन रहेगी जीएल, और एच की पोजीशन रहेगी मैनेजर। ठीक है, तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा, अभी मैंने पढ़ाया है इसलिए इतना टाइम लगेगा, पर इतना इतना अगर डिफ़िकल्ट हो तो 4 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हैं। कब, जब जाके आप हर कंडीशन, अगर दो हिस्सों में बढ़ रही है कंडीशन, तो उसके लिए दो अलग अलग डायग्राम निकालनी है आपको, तभी आपका आंसर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 4 मिनट जाते तो जाते हैं, पर आपका फिक्स आंसर तो आता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर डिफ़िकल्ट लेवल का सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम हो तो हर पॉसिबिलिटी के लिए आपको अलग अलग डायग्राम्स निकालनी है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाली। ठीक है।